दोस्तों, आज की कहानी पहला प्यार अधूरा रहा। बहुत दुख भरी कहानी में एक है। हिमांशु ने पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन हिमांशु का पहला प्यार अधूरा रहा। आखिर क्यों हिमांशु और निकिता अलग हुए, क्या है कहानी, आइए साथ सुनते हैं। ये पहला प्यार अधूरा रहा। निकिता अपनी दोस्त प्रीति की शादी में गई थी और हिमांशु प्रीति के चाचा का लड़का था। अचानक मैरिज हॉल में लाइट चली गई और सभी अपना अपना फोन जलाकर इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद लाइट आई तो हिमांशु और निकिता एक दूसरे के सामने खड़े थे। लाइट जलते ही एक दूसरे को देखा और पहली नज़र में ही निकिता को हिमांशु अच्छा लगा। निकिता को दोस्ती करना बहुत पसंद था, वह हर किसी से दोस्ती कर लेती थी और दोस्ती निभाती भी थी। निकिता ने हिमांशु से दोस्ती करने का सोचा और उससे बात करने की कोशिश की और अपनी दोस्त प्रीति को बताया। प्रीति ने अपने भाई हिमांशु से निकिता की दोस्ती करवा दी। निकिता सुंदर लगती थी, इसलिए हिमांशु ने भी निकिता से दोस्ती करी। पूरी शादी में निकिता और हिमांशु एक दूसरे से बातें करते रहे और जब विदा होने के बाद निकिता घर जाने लगी तो निकिता ने हिमांशु से उसका नंबर मांगा। हिमांशु ने नंबर दे दिया और फिर दोनों की बातें होनी चालू हो गई और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार भी हो गया। निकिता के पहले से और भी दोस्त थे जिनसे एक दिन निकिता ने हिमांशु को मिलवाया, लेकिन निकिता के फ्रेंड निकिता के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक थे, इसलिए हिमांशु को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद निकिता के फ्रेंड्स से हिमांशु को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन हिमांशु निकिता से कह नहीं पा रहा था। लेकिन फिर कुछ महीनों हिमांशु का मूड ऑफ रहने लगा तो हिमांशु ने सोच लिया कि आज वो निकिता से बात करेगा। और फिर हिमांशु निकिता के पास गया और उससे कहने लगा, देखो निकिता, मुझे तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम दूर रहा करो इनसे। निकिता ने कहा, मतलब कुछ हो गया क्या, किसी ने तुमसे कुछ गलत बोल दिया? हिमांशु ने निकिता को बैठा कर समझाया कि उसके फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है और उसे अच्छा नहीं लगता। निकिता ने गुस्से में कड़ी हो गई और कहने लगी, तुम शक कर रहे मुझ पर? हिमांशु शक नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह की दोस्ती सही नहीं है। निकिता को और गुस्सा आ गया और निकिता हिमांशु से लड़ने लगी और कहने लगी, किस तरह की दोस्ती ये वो। और फिर हिमांशु भी ये कहकर चला गया कि तुम्हें समझाना पत्थर पर सर मारने जैसा है। कुछ दिनों तक दोनों में झगड़ा रहा और दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन फिर एक दिन निकिता ने हिमांशु को फ़ोन किया और मिलने बुलाया और कहा, क्या है तुम्हें बात नहीं करनी क्या अब, या फ़ायदा उठा के छोड़ दिया? हिमांशु शांत था क्योंकि उसे पता था कि निकिता उसकी बात नहीं सुनेगी और फिर लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हिमांशु ने सॉरी कह दिया और बात ख़त्म कर दी। लेकिन हिमांशु का मूड ऑफ था। कुछ दिनों बाद हिमांशु निकिता के साथ फूड मार्केट घूमने गया था और एक दुकान पर बैठकर मोमोज खा रहे थे दोनों, और निकिता ने वही अपने दोस्तों के पूरे सर्किल को बुला लिया। निकिता का एक दोस्त निकिता की प्लेट से ही मोमोज उठाकर खाने लगा और निकिता ने अपने दोस्त की झूठी कोल्ड ड्रिंक पी ली। हिमांशु को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था और हिमांशु अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल कर रहा था। थोड़ी देर बाद निकिता का दोस्त उसके गले में हाथ डालकर बैठ गया। हिमांशु को ये अच्छा नहीं लगा और फिर हिमांशु ने निकिता के दोस्त का हाथ हटाकर उसे धक्का दे दिया और फिर निकिता का दोस्त भी हिमांशु को धक्का देने लगा। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ने लगी। निकिता ने हिमांशु से कहा, पहले तुमने धक्का क्यों दिया? हिमांशु गुस्से में, ये गले में हाथ क्यों डाल रहा था? तुम्हारे निकिता दोस्त है, हम लोगों में चलता रहता, इतना तुम क्यों परेशान हो रहे? निकिता के दोस्त ने फिर गले में हाथ डाल लिया और हिमांशु को चिढ़ाने लगा और फिर हिमांशु की लड़ाई मारपीट तक पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से हिमांशु और निकिता के दोस्त को अलग किया और निकिता हिमांशु से लड़ने लगी और चिल्ला कर कहने लगी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे दोस्तों से? हिमांशु भी गुस्से में, क्यों डाल गले में हाथ? तब निकिता, वो दोस्त है मेरा, हिमांशु तो सो क्यों नहीं जाती उसके साथ? निकिता को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने भी कह दिया, सो जाएगे, जाओ तुम यहाँ से।
हिमांशु को भी उस वक्त बुरा लग गया और हिमांशु वहां से चला गया। हिमांशु ने ये सोच लिया था कि अब वो निकिता से कभी बात नहीं करेगा और निकिता को भी बाद में बुरा लगा कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और फिर निकिता ने हिमांशु को सॉरी बोला लेकिन हिमांशु ने कोई जवाब नहीं दिया। निकिता ने बात करने की कोशिश की, मिलने बुलाया लेकिन हिमांशु ने ना ही बात की और ना ही मिलने गया। करीब 1 महीने बाद हिमांशु ने निकिता से मिलकर सब कुछ क्लियर करने का सोचा, इसलिए एक दिन हिमांशु निकिता से मिलने चला गया और निकिता के सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो वह अपने दोस्तों को चुने या फिर हिमांशु को। निकिता को फिर गुस्सा आ गया और निकिता ने फिर भी शांति से जवाब देते हुए कहा, तुम फिर उसी बात के पीछे क्या प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों से? हिमांशु मुझे नहीं पसंद और मैं बहस करना नहीं चाहता और दोनों में से एक को चुनने को बोला। निकिता ने बहुत देर सोचने के बाद फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के साथ हिमांशु के सामने नहीं मिलेगी और हिमांशु के सामने उनसे दूर ही रहेगी, इसलिए उस वक्त उसने हिमांशु को चुन लिया। लेकिन निकिता अपने दोस्तों से भी छुपकर बात करती रहती थी। हिमांशु खुश था ये सोचकर कि निकिता ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया उसके लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि निकिता उनसे भी बात करती है और मिलती है। लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक छुपता कहाँ है, एक दिन तो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही हुआ निकिता के साथ, उसका भी झूठ पकड़ा गया। एक दिन निकिता को हिमांशु ने अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर जाते देखा और उसका पूरा फ्रेंड सर्किल भी अलग अलग गाड़ियों से जा रहा था। हिमांशु ने पीछा किया और सबको मॉल में जाते देखा। हिमांशु ने निकिता को कॉल किया और पूछा कहाँ हो। निकिता ने झूठ बोलते हुए कह दिया घर पर ही है, पढ़ रहे हैं। हिमांशु को बहुत गुस्सा आया और बुरा फील हुआ। हिमांशु ने निकिता के दोस्तों के साथ मॉल में घूमते एक फोटो खींच ली और वहां से चला गया। शाम को हिमांशु निकिता से मिलने गया और बड़े प्यार से निकिता के साथ में बात की, खाया पिया, घूमे फिरे और फिर जब घर जाने की बारी आई तब हिमांशु ने निकिता से कहा आज सुबह कहा थी तुम? निकिता ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया घर ही तो थी, बताया तो था तुम्हें। हिमांशु ने निकिता को बहुत जोर से थप्पड़ मारा और दोबारा पूछा सच बताओ कहाँ थी? निकिता रोने लगी थी और चुप रही। हिमांशु उससे पूछे जा रहा था कि कहाँ थी निकिता को। हिमांशु ने पहली बार मारा था इसलिए निकिता को बुरा लग रहा था और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रात हो गई थी, करीब 9 बजे गए थे। निकिता हिमांशु से बिना बात किए घर जाने लगी थी, लेकिन हिमांशु ने हाथ पकड़ के कहा पहले मेरी बात का जवाब दो फिर जाना यहाँ से, वरना आज जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। निकिता ने प्रीति को फोन किया और सब बताकर उससे रिक्वेस्ट की कि वह घर में ये कह दे कि आज निकिता उसके यहाँ रुक गई, बड़े दिन बाद मिले हैं इसलिए, और आज मैं घर नहीं आएगी, कल सुबह आएगी। प्रीति ने घर में कह दिया कि आंटी जी आज हम अपने ससुराल से आए हैं इसलिए निकिता को रोक रहे हैं, कल आ जाएगी निकिता। उसके बाद निकिता सड़क पर ही एक साइड गुस्से में बैठ गई। निकिता हिमांशु से बात नहीं कर रही थी और हिमांशु को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि उसने झूठ क्यों बोला। बहुत टाइम हो गया था, सड़क खाली होने लगी और फिर हिमांशु ने भी अपने घर झूठ बोल दिया और वही एक होटल में रूम ले लिया और निकिता से फिर वही पूछने लगा। बहुत देर बाद निकिता ने जवाब दिया और कह दिया घर थे। हिमांशु को इतना गुस्सा आया कि ये अभी भी झूठ बोल रही और फिर मॉल की फोटो दिखते हुए निकिता को फिर से जोर से चाटा मारा। निकिता फिर रोने लगी। निकिता का झूठ पकड़ गया था और निकिता बैठकर रो रही थी और हिमांशु निकिता से उल्टा सीधा बोलता रहा। 1-2 घंटे तक हिमांशु निकिता को गलत सलत बोलकर गुस्से लेट गया। करीब रात 1 बजे निकिता ने हिमांशु से माफ़ी मांगी, लेकिन हिमांशु गुस्से में कहता है सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा और ये हम आखिरी बार बात कर रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। निकिन का दिल घबराने लगता है और निकिता और ज़्यादा रोने लगी थी। निकिता हिमांशु से बार बार माफ़ी मांगती है, लेकिन हिमांशु और उल्टा सीधा बोलकर निकिता पे गुस्सा हुए जा रहा था।
पूरी रात निकिता हिमांशु से माफ़ी मांगती रही और रोती रही, लेकिन हिमांशु बहुत गुस्सा था निकिता के झूठ से। निकिता ने हिमांशु के सामने अपने सारे फ्रेंड्स के नंबर हटा दिए और हिमांशु से कहा अब नहीं करेंगे किसी से बात, ना मिलने जाएंगे, पर हमें छोड़ो मत। सुबह होते ही हिमांशु जाने लगा था, लेकिन निकिता ने हिमांशु के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन हिमांशु नहीं माना और गुस्से में चला गया। निकिता पीछे पीछे भागी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। करीब 6 महीने तक हिमांशु ने निकिता से बात नहीं की, मगर हिमांशु निकिता को नोटिस करता रहा था। निकिता ने उस दिन से अपने दोस्तों से मतलब रखना बंद कर दिया था। दोनों तड़पते रहे एक दूसरे के लिए। निकिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब हिमांशु ने उसे ज़्यादा इग्नोर किया तो निकिता ने भी मैसेज कॉल करना बंद कर दिया। और कुछ दिनों बाद निकिता की शादी पक्की हो गई और हिमांशु ये सोचकर निकिता से नफरत करने लगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुश है वह। निकिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रख के शादी करी और यहाँ से दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए और दोनों एक दूसरे की याद में उम्र भर आंसू बहाते रहे। हिमांशु को समझना चाहिए था कि दोस्ती भी जरूरी थी, लेकिन निकिता भी थोड़ा समझती कि दोस्ती दूर रहकर भी रह सकती थी। दोनों के बिछड़ने का कारण दोनों ही थे, क्योंकि हिमांशु ने निकिता पर भरोसा नहीं किया और निकिता ने हिमांशु की बात ना मानकर उससे झूठ बोला।